हाय गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने चैनल एमिटी मिक्सचर पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन लेके मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए आप देखते हैं कि ये वैकेंसी क्या। आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट यानी GDS भर्ती 2020 में निकाली गई है। एक बड़ी वैकेंसी है। टोटल पोस्टों की बात करें तो 5000 पोस्टों पर निकाली गई एक अच्छी खासी वैकेंसी है। एक बड़ी वैकेंसी है। किसी तरह का ना इंटरव्यू होगा ना ही परीक्षा होगा, सीधी भर्ती होगी। तो चलिए इनकी सबसे पहले हम योग्यता की बात करते हैं और देखते हैं कि कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो या 10वीं में मैथ, स्थानीय भाषा और इंग्लिश अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ा होना चाहिए। इस विषय में उम्मीदवार अगर पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक अच्छी खासी वैकेंसी है। सिर्फ 10th पास जो छात्र छात्रा इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को किसी भी तरह की वरीयता नहीं दी जाएगी। स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यानी एक अच्छी खासी जो है नोटिस दिया हुआ है कि अगर आप मैट्रिक के बाद इंटर, BEd या जो भी कर चुके हैं उसमें कोई भी वरीयता आपको नहीं मिलेगी। यानी 10th के आधार पर भी आपकी सिलेक्शन की जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं कि टेक्निकल योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कम 60 दिनों के अंदर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी KYP के द्वारा अगर कोई सर्टिफिकेट है जो 6 महीने का जो सर्टिफिकेट होता है या 3 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उन सर्टिफिकेट भी यहां मान्य होंगे। जिन अभ्यर्थी ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में उच्च कक्षा में कंप्यूटर में एक विषय के रूप में पढ़ा हो, उन्हें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के सर्टिफिकेट में छूट दी जाएगी। तो एक अच्छी खासी जो है नॉलेज दी गई है। तो चलिए एक बात करते हैं, इनकी विस्तृत जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि कहां इनकी वैकेंसी कितनी है। आप देख सकते हैं भारतीय डाक विभाग के तहत उड़ीसा पोस्टल सर्कल और तमिलनाडु पोस्टल सर्कल डाक विभाग में 5522 जो वैकेंसी निकाली गई है। उड़ीसा पोस्टल में 2660 जगह, जबकि तमिलनाडु पोस्टल सर्कल में 3162 भर्तियां होनी है। 2 सर्कलों की भर्ती का नोटिफिकेशन अलग अलग निकाले गए। मैं लिंक दे दिया हूं, आप वहां से डायरेक्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे के रखा हूं, आप वहां से भी आवेदन को कर सकते हैं या फिर उनकी जो वेबसाइट है आप वहां से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देख सकते हैं दोनों सर्कल की भर्तियों के लिए आवेदन की जो आखिरी तारीख हो गई वो 30 सितंबर होगी। यानी इन पदों के लिए 10वीं पास होना चाहिए, जो मैं नीचे आपको बताया कि इसका जो है लास्ट डेट की बात करें तो 30 सितंबर है इनकी लास्ट डेट। आप देख सकते हैं इंडियन पोस्ट पर जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। कोई भी लिखित जो परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन जो है मेरिट आधार पर होगी। यानी 10वीं में प्राप्त आधार पर ही इनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो यह कोई मान्य नहीं रहेगी। सिर्फ 10वीं के मार्क्स ही चयन के आधार बनेंगे। यानी ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट जो है मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक के पद भरे जाएंगे। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी है। चलिए आगे बात करते हैं और देख सकते हैं आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से 40 साल के जो भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जबकि अनुसूचित जनजाति एवं OBC के लिए एवं दिव्यांगों के लिए की छूट दी गई है। तो एक अच्छा वैकेंसी है, आप इसको भर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। वेतनमान की बात करें तो आप देख सकते हैं GDS एवं BPM के लिए 12,000 रुपये एवं 14,500 रुपया रखे गए हैं। जबकि GDS एवं ABM जो डाक सेवक के लिए 10,000 से 12,000 रुपया का एक अच्छी खासी सैलरी है। एक अच्छी वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी को आप जरूर भरें। तो चलिए चयन का प्रक्रिया देखें तो चयन उम्मीदवारों के लिए आवेदन जो है के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी भी तरह की प्राथमिकता नहीं दी जाएगी एवं अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त जो अंकों के आधार पर होगा। यानी जो भी कैंडिडेट 10वीं में उनका जो परसेंटेज है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा और इसका जॉब्स उन्हें ही मिलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं और आगे आप देख सकते हैं पद पाने के लिए जरूरी शर्त क्या है कि पदों के अंतिम रूप में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी होगा कि वो चयन के 1 माह के अंदर संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में रहने
का प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पदों के चयन अभ्यर्थियों को यह प्रमाण देना होगा कि उनके पास आय का एक और स्रोत है, यानी वह अपनी आजीविका के लिए सिर्फ डाक विभाग से मिलने वाले वेतन पर निर्भर नहीं है। यह प्रमाण चयन के 30 दिनों के अंदर भीतर आपको देना होगा। ये नहीं एक नोटिस है, एक सूचना है कि अगर आपका चयन होता है तो आपको 30 दिनों के अंदर एक जो है सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा कि आप डाक विभाग के अलावा भी और कोई जॉब्स करते हैं या प्राइवेट जॉब्स करते हैं जिसमें आपकी आजीविका चलती है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। और आगे आप देख सकते हैं कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस के स्थान का GDS या BPM पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ब्रांच पोस्ट मास्टर या ऑफिस के लिए निर्धारित गांव में पोस्ट ऑफिस के संचालन के लिए स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। यह कार्य चयन के 30 दिन के अंदर होना चाहिए। तो एक बड़ी वैकेंसी लेके मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। इसी तरह का वैकेंसी पाने के लिए, इसी तरह का वैकेंसी का नोटिफिकेशन पाने के लिए एवं विभिन्न प्रकार की जो है कंपटीशन की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रेड कलर के जो बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जॉब संबंधी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा मिल सके। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अपनी और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। टेक केयर, बाय।